हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बीटीसी के अपने नए क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। मेजर इशू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ये जो शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, यह लागू हुई थी। इसमें मेजर जो भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी उसको डिवाइड करना था तो उस समय वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने चरण में शिक्षा दी जाएगी, तो 3 चरण थे उस समय बनाए गए थे, 10+2+3। ये हम अपनी पिछली एक क्लास में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते। तो ये हुआ था, तो शुरू के 10 वर्ष तक नैतिक शिक्षा के विषय में दी जाएगी। फिर ये 2 साल जो है वो साइंस या फिर हिस्ट्री पॉलिटी जो होते हैं उनको दी जाएगी। और ये 3 साल, लास्ट के 3 साल जो है वो ग्रेजुएशन के हुआ करते थे। तो ये बना तो उस समय 3 चरणों में होगा। और आज हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके प्रमुख मुद्दे क्या थे। तो किसी भी समाज या राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भारत में जितने भी शासकों ने शासन किया है, उन्होंने दर्शन के और अपने सामाजिक आधार पर शिक्षा को बढ़ावा दिया है। चाहे उसमें अंग्रेज हों या मुगल हों या गुलाम वंश हों, हर हर शासक ने अपनी तरफ से जो भी उस समय थे शिक्षा के माध्यम में, जिस क्षेत्र में शिक्षा दी जाती थी, उन्होंने हर तरह से अपने को शिक्षित करने की कोशिश की है। और शिक्षा एक समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि हम जो जिस समाज में रहते हैं, अगर उसमें शिक्षा नहीं होगी तो उसमें समाज को अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के जो मुद्दे हैं, साफ सफाई और भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। अपने उनके अधिकार क्या हैं उसके बारे में हम नहीं जान सकते। तो इसमें प्रमुख मुद्दे आज हम देखेंगे क्या क्या हैं। तो उसमें पहला मुद्दा था कि जो भारत के तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या इशू थे। तो पहला इशू जो था वो था हमारे शिक्षा की भूमिका और उसके तत्व। पहले इशू था शिक्षा की भूमिका और तत्व। जैसा हमने चर्चा की कि शिक्षा की हमारे जीवन में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी समाज के विकसित होने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। जहाँ पर शिक्षा नहीं होगी वह समाज विकास नहीं कर पाएगा। चाहे हम देखें सामाजिक रूप में या धार्मिक रूप में या आध्यात्मिक रूप में या विज्ञान या साइंस के रूप में कह लीजिए या ऐतिहासिक रूप में देख लीजिए, तो सरकारें जो है वो इतिहास जानने के लिए और समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा प्रणाली को लागू करती हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कैसे उसको लागू किया जाए जो कि समाज के बेहतरी के लिए काम कर सके। तो ऐसे ही कुछ उसमें तत्व, उसमें पॉइंट है कि शिक्षा की भूमिका और उसके तत्व। तो इसमें देखेंगे शिक्षा की भूमिका में कि जब हमारे पास शिक्षा होगी, हमारे पास शिक्षा जब होगी तो उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। तो उसमें हमें इसमें हमें होगा कि अपने अधिकार को जानना, अधिकार को जानना और अपनी संस्कृति को पहचानना,
अपनी संस्कृति को पहचानना। और स्वावलंबी बनाना। स्वतंत्रता या अपने अधिकार को समाज में लाना। शिक्षा हमारे, ये तो हमारे मूल ढांचे हो गए शिक्षा की भूमिका के, और ये तत्व भी हो गए, क्योंकि बिना इसके हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। और हमारे समाज संपूर्ण विकास के लिए हमारे समाज के शिक्षा में ये चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पर हमारी शिक्षा का विकास नहीं हो सकता, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि जब तक हम अपने अधिकार को नहीं जान पाएंगे, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ नहीं पाएंगे, तब तक हमारे शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। जब हम अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद कर सकते किसी के सामने, शिक्षा हमेशा समानता देती है। और जब तक हम समाज में राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और हर क्षेत्र में, जात धर्म हर वर्ग में, जब तक हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक हम समाज में बराबर नहीं हो पाएंगे। तो ये इसके मुद्दे थे। अब अगला देखते हैं हम। अगला अगला हमारा है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। राष्ट्रीय प्रणाली तो सभी समाज को हमें समान रूप से हर जाति, हर धर्म और हर क्षेत्र में हमारे अलग अलग शिक्षा है। तो शिक्षाएं थी हर समाज में, कहीं तमिल, तेलुगु, केरल में दूसरी भाषा चल रही है, ये उत्तर भारत में दूसरी भाषा चल रही है, पूर्वोत्तर भारत में दूसरी भाषा चल रही है। तो सरकार ने ये सोचा कि हमें ऐसी शिक्षा नीति बनानी चाहिए जो हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लिए समान हो, लगभग लगभग। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि सभी के लिए, सभी के लिए समान और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसका मेन उद्देश्य ये था। अब अगले बिंदु में हम देखते हैं कि शिक्षा और समानता। शिक्षा और समानता अगला हमारा बिंदु है, शिक्षा और समानता। इसलिए हम पॉइंट में बता रहे हैं क्योंकि जब हम पेपर में पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा। और हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर लिख के देखा है, तो हमें पता लगा है कि जितना अच्छे से हम लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे हमको, और उतने ही अच्छे ढंग से हम अपनी बात को रख पाएंगे। और उस सवाल का जो आएगा ये शिक्षा नीति, अगर उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, और इससे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे पेपर में। और तीसरा हमारा था शिक्षा और समानता। तो हम देखते हैं कि शिक्षा और समानता हमारे
शिक्षा में समानता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब समान शिक्षा लागू होगी सभी जगह तो सबको बराबर शिक्षा मिलेगी, और सबको बराबर शिक्षा मिलेगी तो ऊंच नीच और धर्म और जात के नाम पर तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें यह था कि सभी के लिए समान पाठ्यक्रम हो, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम हो और समान रूप से लागू हो। समान रूप से लागू हो। और अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि नारी समानता के लिए शिक्षा। नारी समानता के लिए शिक्षा। जिस समाज में औरतें अगर शिक्षित नहीं होंगी उस समाज का विकास और उस घर का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए नारी को, बालिका को, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में उनकी 50% हिस्सेदारी है। लगभग वो आधी आबादी है वो हमारे समाज की। तो अगर आधी आबादी हमारी अशिक्षित रहेगी तो हम विकास नहीं कर सकते अच्छे से और समान रूप से। इसीलिए उनकी उनको शिक्षा में उनके लिए स्वतंत्रता और समान अवसर का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर समान अवसर नहीं मिलेगा तो वो विकास नहीं कर पाएंगी। जब तक उनको हमारे समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा तो ये हम नहीं कह सकते कि वो कैसे अपने समाज को, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए कि हमें स्त्रियों के लिए और इनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। इनके लिए सरकार ने आरक्षण आरक्षण की व्यवस्था भी है। स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में, नौकरी में, किसी पेशेवर में जाने के लिए कंपनी में, तो वहाँ पर हर जगह आजकल स्त्रियां आगे चल रही हैं और अब समान रूप से हर काम को करने में सजग हैं। और अगर स्त्रियों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो वह समाज पिछड़ जाएगा। और हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि घर परिवार को उनसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता, और उनको संभालने के लिए जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा पहले सबसे पहले अपनी मातृभाषा में सीखता है। अपनी मातृभाषा में ही भाषा में ही सीखता है, और वो सबसे पहले माँ के द्वारा ही सीखता है। माँ के द्वारा माँ के द्वारा ही सीखता है। जब माँ के द्वारा ही सीखता है तो अगर माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों को कैसे शिक्षा देगी। इसलिए हमें नारी की समानता के लिए और उन्हें समान अवसर देने के लिए समाज में 1886 के शिक्षा नीति में काफ़ी, उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई थी उनके समानता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। और अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जातियों से मतलब ST SC और जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है उनके लिए है। क्योंकि जब तक
समाज का एक तबका पिछड़ा रहेगा तो हम सामाजिक विकास में नहीं जा सकते। इसलिए हमें जो हमारे पिछड़े हैं उनको आगे उठाने के लिए उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है कि वो भी समाज की मूल धारा में आए और अपने अवसर से और अपने काबिलियत से समाज में योगदान दे, जिससे कि समाज का विकास हो। इसके लिए इनके विकास के लिए इनके विकास ने सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। आरक्षण की व्यवस्था की है। इसका छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था। उनको स्कूल कॉलेजों में जो फीस होती है, जो फीस होती है उसमें भी जो फीस होती है उसमें भी छूट दी जाती है। छूट दी जाती है। इनको रहने के लिए हॉस्टल फ्री में दिए जाते हैं। इनको कापी किताब का खर्चा दिया जाता है। इनके अलग से शिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे ये समाज की मूल धारा में आए और अपना विकास करें। अगर ये विकास नहीं कर पाएंगे और हमारा समाज अगर का एक तबका अगर पीछे है तो समाज विकसित नहीं हो सकता। और इसके विकास के लिए सरकार ने इसमें जो 86 की शिक्षा नीति थी उसमें मेजर रोल अदा किया था। ये तो था हमारी, क्योंकि ये दूसरा भाग था इसलिए हमने वो पहले भाग के बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं हम। उसमें जो हमारा ये 10+2+3 का ये हम पहले एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो उसको देख सकते हैं यार। तो ये तो हमारी आज थी जो बीटीसी में आएगी। ये महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देख रहा था बुक में तो पिछले साल काफ़ी मात्रा में इसके सवाल मिल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आएगा और आप लोग इसको करेंगे अच्छे से। तो जो भी गलती होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए सुझाव होंगे जो, और क्या आगे कोशिश की जा सकती है तो ये सब कमेंट में बताइएगा।